तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन which is also known as velocity, displacement, equation. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, फिर से हमें लेना है टेनस एक्सक्लेरेशन, यहाँ पर ई है एक्सलेरेशन, जो कि होता है ए इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी टी। देखो याद करो, फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिया था एक्सलेरेशन इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, सेकेंड इक्वेशन में लिया था वी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, और थर्ड इक्वेशन में फिर से हमें लेना होता है ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब सेम ही लेना है तो इसमें अलग इक्वेशन क्यों भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरेशन तो लेना ही होता है, साथ में साथ हमें वेलोसिटी भी लेनी होती है, यानी इन दोनों का यहाँ पर हम लोग को सबमर्ज दिखेगा। तो देखो हमने लिखा है ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, बट हम लोग को क्या चाहिए, हम लोगों को एक वेलोसिटी भी अलग से चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, थोड़ी सी मतलब एट स्मॉल लेवल, किसका स्मॉल लेवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डी एस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एस, स्मॉल लेवल पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डी एस। तो इसी से हम लोगों को मैथ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, यानी डी एस से हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया और डी एस से हम लोग ने डिवाइड कर दिया। अब हम लोगों को एक ट्रिक याद रखो, क्रॉस लेके यहाँ पर हम लोगों को इसको लिखना होता है, यानी डी वी अपॉन डी एस एक साथ लिख लो, और मल्टीप्लाई में क्या बच गया डी एस अपॉन डी टी बच गया। ये हो गया एक्सलेशन, सिंपल, इसको एक साथ लिख लिया और इसको एक साथ लिख लिया, यानी मेरे पास अब डी वी अपॉन डी एस आ चुका है और यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी आ चुका है। अब देखो यहाँ पर, ये देखो हम लोग जानते हैं अगेन, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होती है डी एस अपॉन डी टी। तो देखो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो ये देखो हो गया, लिख गया, सबमर्ज हो गया एक्सलेशन का भी मेरा और सबमर्ज हो गया वेलोसिटी का भी, यानी ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन लोग डी वी अपॉन डी एस मल्टीप्लाई में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको सॉल्व कर लो, डी एस हो जाएगा एक्सलेशन से मल्टीप्लाई और यहाँ पर वी हो जाएगा डी वी से मल्टीप्लाई, सिंपल। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा, इसमें भी यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन करोगे तो ए जो होगा कांस्टेंट होगा, तो ये हो गया डी एस, यानी तीनों ही इक्वेशन में बताया था कि ए जो होगा कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर बच गया वी डी वी। अब अगेन यहाँ पर लिमिट यहाँ पर लिख देना कि दोनों साइड बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे विद सम लिमिट्स। लिमिट्स क्या होंगी, अब जैसे वेलोसिटी आ रहा है तो वेलोसिटी की लिमिट्स क्या होती है, स्मॉल यू से स्मॉल वी, यानी u से वेलोसिटी स्टार्ट हुई थी और इस v तक इस वेलोसिटी चलती रही। s क्या होगा, 0 से s, इसको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये 0 किलोमीटर पर रखा है और इसकी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली गई है s किलोमीटर तक, और वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी u और लास्ट में वेलोसिटी कितनी निकली v। तो लिमिट हो गई u से v वेलोसिटी की और लिमिट हो गई u से s डिस्प्लेसमेंट की। तो a तो कांस्टेंट है, कैसे लिखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ds का कितना हो जाएगा s, लोअर लिमिट। अब फिर से वही आ गया, dv का इंटीग्रेशन v के साथ हो रहा है, यानी v का इंटीग्रेशन dv के साथ हो रहा है। तो क्या करते थे हम लोग, v लिखते हैं, अब पावर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 में अपने आप ऐड कर देंगे 1 + 1, अपने आप ऐड कर देंगे 1 यानी 1 + 1। अब ये हो जाएगा 2, तो नीचे लिख देंगे 2, दैट इज v²/2। इसको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, तो v²/2 हो जाएगा और यहाँ पर लिमिट लिख दोगे u और यहाँ पर लिख देंगे v। अब देखो यहाँ पर a तो कॉन्स्टेंट है, अब कैसे लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू अपर लिमिट, यानी v की वैल्यू पुट करोगे v में तो v ही होगा, यानी v²/2 माइनस, अब जब u रखोगे v के प्लेस पे, ध्यान रखना सिर्फ वेरिएबल में रखते हैं वैल्यू, वेरिएबल में, तो यहाँ पर स्मॉल u हो जाएगा, u²/2 हो जाएगा। अब a का s से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा as इक्वल्स टू v²/2 माइनस u²/2। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर के नंबर को एज इट इज़ नोट कर दिया जाता है, इक्वल्स टू as। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन as से तो हो जाएगा 2as इक्वल्स टू हो जाएगा v² माइनस u²। u² इधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में, तो u² + 2as इक्वल्स टू v²। इसको अगर इंटरचेंज करके लिखोगे तो हो जाएगा v² इक्वल्स टू u² + 2as, और यही होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग ने तीनों इक्वेशन देख दी है, मतलब तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन देख लिए हैं बाई कैलकुलस मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 11th, और आगे अगर कॉम्पिटिशन करते हो जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, तो उसके न्यूमेरिकल्स भी
इन इक्वेशन से बहुत आते हैं। तो उम्मीद है आपको इक्वेशंस की डेरिवेशन समझ में आई होगी और इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना ताकि इक्वेशन ध्यान से उतरे ना।